छात्र एक क्वेश्चन यह भी निकल के आ रहा है कि यदि कोई छात्र पढ़ने में कमजोर हो, एवरेज हो, औसत हो, जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है, जो इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग नहीं कर पाते हैं और जीएस नहीं कर पाते हैं, वह छात्र एसएससी की तैयारी कैसे करें। कुछ छात्रों के अंदर एक मिथ्या यह भी है कि सर मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, मेरे 10th में नंबर कम है, 12th में नंबर कम है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट यह होगा कि आप जब भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करें तो यह बात को आप दिमाग से निकाल दें कि प्रीवियस आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड, उससे कोई लिंक है। एकेडमिक बैकग्राउंड से इसका कोई वास्ता नहीं है। एक्चुअली प्रतियोगिता परीक्षा कुछ समय पीरियड के आपके स्ट्रगल और आपके स्ट्रेटजी पर ही निर्भर है। मान लीजिए आपके नंबर बीएससी बीकॉम में कम है, 55% है, 50% है, तो भी आपको तनाव नहीं लेना है। और यदि आपके नंबर बीएससी बीकॉम बीए में 75 प्लस हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस है वो एकेडमिक से पूरी तरह अलग है। आपको करना क्या है, खास के उन बच्चों के लिए जो मुझसे बार बार क्वेरी करते हैं मेल पर या फोन पर या मिलते हैं कि सर मैं पढ़ने में एवरेज हूं, मैं कैसे सरकारी नौकरी एसएससी में प्राप्त कर सकता हूं। तो उनके लिए मैं कुछ बातों पर वो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं एवरेज हूं, वह अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं, वो दिमाग से निकाल दें कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, एकेडमिक कोई वास्ता नहीं है। सबसे पहले आप उस एग्जाम के सिलेबस को आप देखें कि सिलेबस में क्या है। मान लीजिए वहां रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जीएस है। आप उस पॉइंट को फोकस करें कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मान लीजिए मैथमेटिक्स की बात करूं तो वहां टॉपिक क्या क्या है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, डीआई, जो भी टॉपिक हैं, उस टॉपिक को आप ठीक से किसी अध्यापक के संपर्क में आकर पढ़ें। मेरा यह रिक्वेस्ट होगा कि आप ऑनलाइन का सहारा ना लेकर ऑफलाइन पर ज्यादा फोकस करें। मान लीजिए आप दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ने आप मुझसे दिल्ली नहीं आ रहे हैं, तो आप उस परिस्थिति में भी हमारे ऑनलाइन के कोर्स को लें। लेकिन आप जिस जगह पर हैं वहां के एक लोकल टीचर, जो वहां के जो अवेलेबल टीचर हैं, उनके संपर्क में आने का प्रयास करें। मान लीजिए कि बालक त्रिपुरा में है और वहां से वह हमारे ऑनलाइन कोर्स को ले रहा है, तो ठीक है, पढ़े वो। लेकिन त्रिपुरा में जो अवेलेबल लोकल हैं वहां के आप लोकल टीचर से, अध्यापक से संपर्क में रहने का प्रयास करें, या कोई आपके बड़े भाई हैं जो तैयारी कर चुके हैं उनके संपर्क में रहने का प्रयास करें। होता क्या है कि आजकल बच्चे ऑनलाइन को ही मान लेते हैं सब कुछ। तो ऑनलाइन का कोर्स एक प्रकार का रिवीजन करिकुलम है। जब तक आप टीचर के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक उस कंटेंट की जो गहराई है, जो फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, वह आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक एक बालक बाजार से बुक लेकर आ गया हिस्ट्री का और उसको घर में रखा हुआ है, तो आई हैव अ हिस्ट्री बुक, वही ऑनलाइन का है कि आई हैव अ ऑनलाइन कोर्सेज। उसको आपको अध्यापक से समझना होगा, पढ़ना होगा। मान लीजिए आप मेरा ही कोर्स लेते हैं ऑनलाइन या किसी अन्य का लेते हैं, तो भी आपको उन टीचर के संपर्क में रहना होगा। मान लीजिए आपने मेरा कोर्स लिया, तो भी आप प्रयास करें कि मैनेजमेंट से एक हफ्ते में मिलकर आप या टेलीफोनिक के द्वारा मुझसे बात करने का प्रयास करें कि सर इस टॉपिक में आपने क्या क्या सिखाया, उसमें उस पॉइंट पर आपका कहना क्या था, ये बहुत जरूरी है। या आप दिल्ली में हैं तो आप आके मिले। जब तक आप संपर्क में नहीं आएंगे कॉन्सेप्ट उम्दा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप पहले कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अच्छे अध्यापक का चयन करें। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार बनाएं। और नंबर 3, सिलेबस के प्रत्येक टर्म को ठीक से पढ़ें। आप यदि सिलेबस आपका क्लियर नहीं है तो फिर वहां कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अब एवरेज छात्रों के लिए मैं यही बोलूंगा कि पहले 6 महीने कोर्स को ठीक से पढ़ें। याद रखना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। किसी अच्छे काम को लाने के लिए समय देना पड़ेगा। तो आप यह सोचते हैं कि मैं 1 महीने 2 महीने में पढ़ाई कर कर सीजन निकाल लूंगा, ये सिर्फ अपने मन में एक मिराज है, मृग मरीचिका है। आपको 6 महीने सिलेबस को ठीक से पढ़ना होगा। उसके बाद आप परीक्षा में उतरें और फिर आप उस पैटर्न के जितने भी एग्जाम हैं सबको आप ठीक से दें। तो मेरा विश्वास है कि 1 वर्ष के अंदर सरकारी नौकरी का आप
लाइन लगा देंगे, एक नहीं कई एग्जाम निकाल देंगे। लेकिन आप जितना घबराएंगे कि मैं 1 महीने में नौकरी ले लूं, ये संभव नहीं है। मान लीजिए आपका पेपर 2 महीने के बाद आने वाला है, तो आप उस परीक्षा पर फोकस करें, बट आपका मिशन यह होना चाहिए कि इसके बाद वाले परीक्षा में मैं सफल हो जाऊंगा। या जस्ट लाइक एक ट्रेनिंग है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करें। तो ज्यादा आप टेंशनाइज होंगे, ज्यादा आप नर्वस होंगे, तो नौकरी नहीं, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो समय देने का प्रयास कीजिए और माइंड में एक बात लेके चलना, अच्छे काम के लिए समय देना पड़ता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। थैंक यू वेरी मच।